और दिल्ली में आंधी तूफान के बाद भीषण जाम भी लगा है। तस्वीर आप बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। कालिंदी कुंज के इलाके में भीषण जाम लग गया है। सड़कों पर कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं। आंधी तूफान और बारिश के बाद यातायात पर असर पड़ा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में भीषण जाम। नोएडा से दिल्ली को कनेक्ट करने वाले इस सड़क पर भीषण जाम लगा है। अब तस्वीरें देखिए किस तरह से लंबी कतारें, गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है। आंधी तूफान के बाद ये हालात, ये कालिंदी कुंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली और नोएडा के बीच ये सड़क, ये इलाका, और यहां पर भारी जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें। ये आंधी और बारिश के बाद की तस्वीर सामने आ रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने से भी यातायात ठप हुआ है और बारिश की वजह से भी जाम कई जगहों पर। तो आंधी तूफान और बारिश के बाद अब दिल्ली में जाम से लोग परेशान। कालिंदी कुंज में भारी जाम, लंबा जाम देखिए, लंबी कतारें गाड़ियों की। दफ्तर से लोग अपने घरों की ओर लौटे शाम के वक्त, तो कैसे बारिश के बाद जाम में फंसे नजर आए। और सबसे मुसीबत ऐसे वक्त में आती है जब किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो। एम्बुलेंस की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बीच जाम में फंसे एम्बुलेंस की हालत सोचिए। सायरन बज रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। इमरजेंसी में इसे अस्पताल पहुंचना है, लेकिन यहाँ हालात बेबस, किसी के लिए भी जगह देने को जगह नहीं है। ये इस लिहाज से जाम बेहद खतरनाक साबित होता है। शालिनी जहां हमारी संवाददाता मेरे साथ इस पर जुड़ गए हैं। शालिनी, क्या इस वक्त की खबर, क्या अपडेट, क्या अभी भी जाम है कालिंदी कुंज इलाके में? बिल्कुल, देखिए, अब जैसे ही दिल्ली में मौसम बदला, लोग इस बात से तो खासा खुश नजर आए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद ये एक राहत तो जरूर है। लेकिन कई बार दिल्ली में जिस तरीके से गर्मी के बाद बारिश होती है, वो राहत के बाद आफत भी बन जाती है। और ये आफत इस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है कि कालिंदी कुंज में हमने देखा कि घंटों भर से वहां पर जाम लगा हुआ है। अजय, ना सिर्फ कालिंदी कुंज बल्कि जो आईटीओ का इलाका है दिल्ली, जो लोग नोएडा की तरफ जा रहे हैं, वहां भी काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो सामने देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। दूसरी तरफ नोएडा में जो एंट्रेंस बोर्ड हम लोग देखते हैं, वो बोर्ड जो है वो इस आंधी तूफान की वजह से गिर गया है। तो एक तरफ तो बड़ी राहत मिली है लोगों को इस गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं ये आफत भी बन चुकी है। और अब देखिए, ये वक्त हो चला है जब ऑफिस से लोग घर जाते हैं, और ऐसे में करीबन 2-2.5 घंटे का जो जाम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, उससे लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रहे हैं शालिनी की, किस तरह से यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश के बाद जगह जगह पेड़ भी गिरे हैं और इस वजह से भी यातायात पर असर पड़ा है। तो यहाँ क्या ये कालिंदी कुंज की जाम की वजह क्या है? यहाँ भी कोई रुकावट रास्ते में, या फिर बारिश की वजह से जाम? अब बिल्कुल, देखिए, कालिंदी कुंज में अगर आप आमतौर पर नॉर्मल डेज की भी बात कर ले तो वहाँ जाम होता है, लेकिन क्योंकि बारिश का वक्त है और कई जगहों पर वाटर लॉगिंग जैसी भी स्थिति बन जाती है, इस वजह से भी वहाँ जाम की स्थिति खासतौर पर नजर आ रही है। और चूंकि वो नोएडा से काफी ज्यादा पास का इलाका है, ऐसे में जो लोग नोएडा की तरफ जा रहे हैं कालिंदी कुंज से, वहां पर ज्यादा जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ आधे घंटे की नहीं, बल्कि कई लोग वहां पर 2-2.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो चला है जब जो जाम में फंसे हुए हैं। और लोग लगातार यही कह रहे हैं कि इस जाम की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। और ये ना सिर्फ कालिंदी कुंज का हाल है, बल्कि अगर आप कनॉट प्लेस चले जाएं या फिर आईटीओ, वहां से भी लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग बारिश का तो आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति से भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली की स्थिति देखिए, दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के बाद अब जाम से लोग बेहाल। धन्यवाद शालिनी आपका जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक फ्लाइट की इमरजेंसी